हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी कहानी है एक बॉडीगार्ड और एक अमीर शहजादी की, जो कि काफ़ी रोमांटिक होने वाली है और एंड जो है बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। कैसे एक अनजान लड़का बन जाता है उसका आशिक, जिससे वो अपनी ज़िंदगी निभाने के लिए तैयार हो जाती है। रोमांस और इमोशनल के अलावा एक सीख भी है स्टोरी में, जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगी कि आखिर पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट होने की वजह से बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को थोड़ा फ्रेंडली लेकर चलना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी, जो कि वीर और जानवी की है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जानवी के फादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। काफ़ी रिच होने की वजह से उनको हमेशा डर रहता है कि जानवी को कोई टच ना कर दे। उनको हमेशा डर रहता है कि शायद चारों तरफ उनके दुश्मन बैठे हैं। यहाँ तक कि वो जानवी को उसके फ्रेंड के साथ भी बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं। जानवी इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। वो ना तो किसी से बात कर सकती है, ना ही वो बाहर कहीं जा सकती है। यहाँ तक कि वो अपने ही घर में बंद कैदी की तरह रहती है। इस बात से तंग होकर जानवी अपने फादर से काफ़ी लड़ती है और वो कहती है कि उसे इस तरह की लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि ये सब वो उसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन गाइस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लाइफ में जब तक फ्रीडम ना हो तब तक लाइफ का मज़ा ही नहीं है। अब इन चीज़ों से तंग होकर जानवी डिसाइड कर लेती है कि वो फाइनली ये घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन गाइस, इतना आसान तो होता नहीं है घर छोड़ना। अब जानवी घर से निकल तो गई है, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है वो कहाँ जाए। घर से बाहर निकलते ही जानवी की मुलाकात होती है उसके सपनों के राजकुमार से। शायद वो एक कोइंसिडेंट था या फिर प्लान, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो अब जैसे ही जानवी की मुलाकात वीर से होती है, जानवी उसे कहती है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और वो प्लीज़ उसको बचा ले और यहाँ से लेकर चले कहीं दूर। वीर उसके काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने पर उसको पीछे बिठाकर ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जानवी ने सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था कि वो अपनी फ्रेंड के घर जाकर आराम से रहेगी और उसके पापा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला होगा। आगे चलकर वो वीर से कहती है कि वो गाड़ी रोके, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड को कॉल करनी है। जब वीर उससे पूछता है कि उसका फ़ोन कहाँ है, तो वो उसे कहती है कि वो गुंडों की वजह से कहीं रास्ते में गिर गया है। अब जैसे ही जानवी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसकी फ्रेंड अननोन नंबर की वजह से कॉल नहीं उठाती, जिस वजह से वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तभी वीर उसे बोलता है कि वो उसके घर चले और वो उसके घर बिल्कुल सेफ़ रहेगी। लेकिन अनजान होने की वजह से जानवी बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती है। वीर के काफ़ी समझाने पर वो मान जाती है और वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं होता। अब वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जानवी मून को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वीर के लिए तो सिंपल मून एक मून ही था। लेकिन जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कैद से आज़ाद हो गई है। अब वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। वीर की वॉच नीचे गिर जाती है, जिसे जानवी पहनने कर देखने लगती है। तब वीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसे रख सकती है, क्योंकि वो जल्द ही एक नई वॉच लेने वाला है। वीर जानवी को बताता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। जानवी उस गार्डन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वीर से कहती है कि जल्दी से मुझे अपने घर लेकर चलो। अब वीर उसे बोलता है कि उस गार्डन को देखने के लिए उसे अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, ताकि मज़ा थोड़ा ज़्यादा आए। जानवी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और वीर उसकी आँखों पर पट्टी बांध देता है। अब जल्दी ही सुबह भी होने वाली थी। वीर जानवी को उस गार्डन में लेकर आ जाता है और जानवी जैसे ही अपनी आँखें का पट्टी खोलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वीर उसको उसी के घर पर लेकर आ गया था, जहाँ पर उसके पापा और उसके बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहे थे। उसके फादर इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि उसने घर से भागने की कोशिश क्यों की। लेकिन अब जानवी के दिल में जो वीर के लिए प्यार जागा था, वो सब अब नफ़रत में बदल गया था, क्योंकि जिसे उसने एक अच्छा इंसान माना था, उसने उसके साथ धोखा किया। अब उसके फादर ने उसे बताया कि ये उसका नया बॉडीगार्ड है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और उसने कहा कि उसे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब जानवी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी।
क्योंकि एक रात में ही वीर ने उसे काफ़ी कोई सपना दिखा दिया था और उस सपने को उसने सुबह होने से पहले ही तोड़ दिया था, जिसे याद कर कर जानवी काफ़ी दुखी फील कर रही थी। अब स्टोरी में आगे हमें दिखाया जाता है कि वीर जानवी का एक बॉडीगार्ड की तरह रक्षा कर रहा होता है। वो ज़रा सा भी एक तिनका भी जानवी के पास नहीं आने देता, लेकिन जानवी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वो वीर को एक नफ़रत की नज़र से देख रही थी। वीर जानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, लेकिन जानवी को लग रहा था शायद वो ये सब कुछ पैसों की वजह से कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वीर के दिल में भी जानवी के लिए कुछ तो होने लगा था, जो वो जानवी को बता नहीं पा रहा था। अब जैसे ही वीर जानवी के रूम में आता है, जानवी अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर उतारते हुए उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे इतने सपने दिखाने के बाद मेरे सपनों को क्यों तोड़ दिया। वीर भी उसे समझाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी की वजह से सिर्फ पीछे हटा हुआ है। तभी जानवी उसको पीछे से हक कर लेती है और काफ़ी रोने लगती है। सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वीर एग्री हो जाता है। उन दोनों के बीच हुई ये सारी बातें उसके फादर के सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है और वो जाकर उसको ये सब कुछ बात बता देता है कि वीर उनको धोखा दे रहा है। इधर दिखाया जाता है कि वीर और जानवी डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसके फादर को सब कुछ बता देंगे और जल्द ही उनके फादर इस बात से एग्री भी हो जाएंगे, क्योंकि वीर हमेशा उसको एज अ बॉडीगार्ड सिक्योरिटी देगा। लेकिन जानवी के पापा के सिक्योरिटी गार्ड को इस बात का शक हो जाता है और वो उन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और उन पर अच्छी तरह नज़र रखता है। तब उसे पता चल जाता है कि वीर का और जानवी का अफेयर चल रहा है, जो वो उसके जाकर फादर को बता देता है। जानवी के फादर ये बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जानवी के और वीर के आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही वीर घर में आता है, उसके पापा उसे देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो उसे उसकी औकात दिखाते हुए कहते हैं कि वो एक 2 टके का बॉडीगार्ड है और जानवी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तभी इसी बात पर वीर कहता है कि मैं ये नौकरी अभी इसी वक्त छोड़ रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को भेजकर जानवी के लिए हाथ मांगूंगा। लेकिन उसकी औकात दिखाते हुए उसके फादर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं ये शादी कभी नहीं हो सकती। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद जानवी डिसाइड कर लेती है कि वो वीर के साथ जाने को तैयार है और वो अपने फादर को बोलती है कि उन्होंने आज तक उसे दिया ही क्या है, हमेशा से एक कैद में रखा है और वो वीर के साथ ही रहेगी। जैसे ही जानवी अब वीर के साथ जाने लगती है, उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गन हाथ में उठाकर शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जानवी वीर के आगे खड़े होकर बोलती है कि पहले उनको उसे गोली मारनी होगी। ये बात सुनकर उसके फादर गन नीचे कर देते हैं। अब जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, उसके फादर बैक से जानवी को शूट कर देते हैं और उसके बाद वीर को भी शूट कर देते हैं और इसी तरीके से इस लव मैरिज का एंड हो जाता है। सो गाइज, मॉरल इज़ दैट कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। रेपुटेशंस और रिस्पेक्ट अलग चीज़ है और बच्चों की फीलिंग्स अलग, तो हमेशा अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर उनकी खुशी किस चीज़ में है। तो गाइज, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।